दोस्तों, मोहम्मद जुबैर की जो रिहाई हुई है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है और उन सभी के लिए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा तोहफा भी है जो खुलकर अपनी बात रखते हैं और सत्ताधारी पार्टी से सवाल रखने की हिम्मत रखते हैं। अब ऐसे में मोहम्मद जुबैर जब से तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं तब से लगातार उनके जो इंटरव्यू हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में TNM टीवी से किया हुआ एक इंटरव्यू भी अब काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। दरअसल 20 जुलाई को तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद से मोहम्मद जुबैर के लिए 4 दिन काफी ज्यादा जो है वो बिजीनेस में निकल गए हैं, जिसके बाद अलग अलग टीवी चैनल से उन्होंने इंटरव्यू किए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विभिन्न ट्वीट्स के लिए उनके खिलाफ दायर सभी 7 मामलों में जो यूपी के थे उनमें अंतरिम जमानत दे दी थी। वो 24 दिनों की जेल के बाद अब अपने बेंगलुरु स्थित घर में वापस आ चुके हैं। वहां लिविंग रूम में एक टेलीविजन, उसके घर के आसपास लगी CCTV से दृश्य जो हैं वो नजर आते हैं कि कैसे मोहम्मद जुबैर के घर अब लगातार मीडिया का जो आना जाना है वो शुरू हो चुका है और किस तरह से उनके जो इंटरव्यू हैं वो लगातार उनकी रिहाई के बाद प्रसारित हो रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी लोग काफी ज्यादा सराहना कर रहे हैं और मोहम्मद जुबैर से मिलने की इच्छा जता रहे हैं। दरअसल घर में एक नया अतिरिक्त स्थान है जहां पर मोहम्मद जुबैर अपना इंटरव्यू वगैरह का काम करते हैं, जिसके बाद अब मोहम्मद जुबैर ने जो इंटरव्यू दिया है TNM टीवी को उसमें अब कई तरीके के और सवालों के जवाब मोहम्मद जुबैर ने दिए हैं। दरअसल जुबैर ने नोकिया में अपनी नौकरी छोड़ दी और ऑल्ट न्यूज में शामिल होने का फैसला किया और अब पत्रकारिता और तथ्य जांच यानी फैक्ट चेकर की दुनिया में एक जाना माना नाम बन चुके हैं, जिनके सपोर्ट में देश से लेकर के विदेशों तक की लोग सामने आ गए। दरअसल 40 साल में पहले इंजीनियर से पत्रकार बने मोहम्मद जुबैर ने TNM से अपनी गिरफ्तारी, जेल के वक्त, समर्थन के साथ साथ नफरत के बारे में भी खुलकर पूरी तरीके से बात की। क्यों उन्हें लगता है कि वो इस मामले में एक आसान लक्ष्य थे और पत्रकारिता के बारे में भारत में किस तरीके से पत्रकारों को टारगेट करना एक आसान बात हो गई है, इस पर सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी का आह्वान करते हुए कुछ दिनों से हैशटैग चले और ये शीर्ष रुझानों में से एक था। 24 जून को मुझे जांच अधिकारी IO से 2020 के एक मामले में एक ईमेल और व्हाट्सएप संदेश मिला जिसमें मुझे पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी थी। पुलिस ने अदालत को एक स्थिति रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा गया था कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा हैरान था जब मुझे 1 महीने बाद ये नोटिस मिला जिसमें मुझे पूछताछ के लिए दिल्ली वापस आने के लिए कहा गया। जब मैंने IO से पूछा कि वो मुझे फिर से क्यों बुलाना चाह रहे हैं क्योंकि 2 महीने पहले ही दिल्ली गया था, उसने कहा था कि 2 आरोपी अगले दिन यानी 27 जून नीचे आ रहे थे और इसलिए वो चाहते थे कि मैं वहां ही रहूं। साथ ही एक और ये भी कहा गया कि सिर्फ एक औपचारिकता थी, महज कुछ सवाल करने थे जिसकी वजह से मुझे बुलाया गया, लेकिन बाद में जिस तरीके की गिरफ्तारी की गई वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में मुझे पता था कि ऐसा नहीं है और वो मेरे खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज करना चाहते हैं। लेकिन फिर मैंने अपने सहयोगियों, अपने वकीलों और बाकी अन्य शुभचिंतकों से भी बात की। उन्होंने कहा कि हालांकि आपके पास क्लीन चिट है, अगर आप पेश नहीं होते हैं तो वो कह सकते हैं कि आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसलिए वो कहा गया कि ये बेहतर है कि आप नीचे आएं और इसे साफ करें। इसलिए मुझे पता था कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं 27 जून को दिल्ली पहुंच गया और फिर उम्मीद के मुताबिक उनका जवाब ये था कि हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये है वो है, जिसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया, उन्होंने आगे कहा कि मुझसे 2 सवाल पूछे गए थे और मैंने दोनों के जवाब दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। शाम 7:30 बजे के आसपास मैंने प्रतीक और अपने वकीलों को बताया कि मुझे मेडिकल जांच के लिए ले जा रहे हैं और वहां से मुझे न्यायिक या फिर पुलिस हिरासत में मजिस्ट्रेट के पास ले जाना चाहते हैं। और सौभाग्य ये रहा कि प्रतीक द्वारा ये कहते हुए ट्वीट किए जाने के बाद ही उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद किस तरीके का आक्रोश लोगों के अंदर आ गया और सीधा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के सवाल खड़े होने लगे और सीधा सत्ताधारी पार्टी को ये जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आखिर इस तरीके की जो गिरफ्तारियां हैं वो क्यों हो रही हैं।
जिस पर काफी ज्यादा ट्रेंड भी चले। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोहम्मद जुबैर को लेकर के आई स्टैंड विद जुबैर ये सारे हैशटैग चले और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद मोहम्मद जुबैर को वहां से राहत मिल गई और उन्हें 7 मामलों में अंतरिम जमानत मिल गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतीक और मेरे वकील को एक ही वैन में मेरे साथ जाने दिया गया और बाद में सामने आया तो ड्रामा पूरा का पूरा जो चला वो आप सबने देखा। जिस तरह से टीवी पर दिखाते हैं, दिल्ली में मुझे एक कमरे में रखा गया था और बहुत कम ही सवाल पूछे गए थे। ऑल्ट न्यूज की फंडिंग के अलावा क्योंकि अधिकांश जो सबूत थे वो सार्वजनिक डोमेन में थे, इसलिए मुझसे सवाल ज्यादा नहीं पूछे गए। उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बचपन, मेरे पालन पोषण, मेरे स्कूल, कॉलेज, पूर्व गर्लफ्रेंड और अब वो कहाँ रहते हैं, इस तरह के सवालों के बारे में पूछा गया। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि मैं केवल उत्तर प्रदेश को क्यों निशाना बनाता हूँ और मैं केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गैर भाजपा राज्यों के बारे में ट्वीट क्यों नहीं करता। मुझे यहाँ की सरकार में ज्यादा दिलचस्पी आखिर क्यों है। उनकी मुख्य रुचि ऑल्ट न्यूज और प्रतीक सिन्हा और मुकुल सिन्हा थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जाहिर है कि मैं अपने नाम और अपने ट्वीट्स के कारण सॉफ्ट टारगेट हूं, लेकिन आखिरकार वो ना केवल जुबैर को बल्कि जुबैर के पीछे के लोगों, जुबैर से जुड़े लोगों जो कि ऑल्ट न्यूज के हैं को भी इन सब को निशाना बनाना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने ऑल्ट न्यूज के बारे में बात की, मैं और अधिक आश्वस्त हो गया क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी वित्तीय स्थिति बिल्कुल साफ है। जब हमने ऑल्ट न्यूज की शुरुआत की थी तो हमारे बीच केवल यही चर्चा थी कि क्योंकि हम सरकार की आलोचना करते हैं, जिस तरह से वो हमें लक्षित कर सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं, वो है वित्त, इसलिए हमारा वित्त हमेशा मजबूत होना चाहिए और ये हमेशा से हमारा मजबूत भी रहा। हम इसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे और हमें उम्मीद थी कि जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो उस पूरे मामले में मुझे जो है जो भी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उससे बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कई और तरीके के सवाल पूछे गए जिसके बारे में भी उन्होंने खुलकर बताया है और वहां पर कैसा व्यवहार किया गया, इन सारी चीजों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि आमतौर पर एक वार्ड में 100 से 105 लोग, 150 लोग एक सामान्य बाथरूम का उपयोग करते हैं और एक साथ सोते हैं, लेकिन मुझे 2 या 3 अन्य लोगों के साथ एक कमरे में रखा गया था। अन्य कैदियों ने मुझे बताया कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं बाहर निकलकर दुर्व्यवहार के बारे में ट्वीट करूंगा, इसलिए वो अतिरिक्त ध्यान रख रहे थे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपने कुछ ट्विटर फॉलोअर्स को जेल में पाया जिन्होंने कहा कि वो हमेशा मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनसे जेल में मिलूंगा। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे ये भी बताया कि वो मेरे पुराने फेसबुक पेज ऑफिशियल सुस्वामी के प्रशंसक थे और जब से मैंने इसे शुरू किया है तब से वो मेरा अनुसरण कर रहे हैं। उन्हें व्यंग्य पसंद है और वो ऑल्ट न्यूज में मेरे काम का अनुसरण कर रहे हैं और ट्विटर पर भी। ये जानकर मुझे काफी ज्यादा, यानी जुबैर ने कहा कि मुझे जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि जेल के अंदर भी लोग हैं जो मेरे काम की प्रशंसा करते हैं, मेरे काम की सराहना करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से अपना जो काम है वो आगे जारी करता रहूं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर भी कई लोग ऐसे हैं जो मोहम्मद जुबैर से अब और ज्यादा मिलना चाहते हैं और उनसे मिलकर ये चीज जानना चाहते हैं कि उनका जो है जेल का एक्सपीरियंस कैसा रहा और जिस तरीके से वो अब अपने काम को लेकर एक नए तरीके की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसको लेकर अब आगे की जो रणनीति है वो क्या बनाई जा रही है। आपको बता दें कि कौशिक राज हैं, इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है और उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने कुछ ट्विटर फॉलोअर्स को जेल में पाया जिन्होंने कहा कि वो हमेशा मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनसे जेल में मिलूंगा। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे यहाँ तक कहा कि वो मेरे पुराने फेसबुक पेज अनऑफिशियल का प्रशंसक था, सुस्वामी। ये इन्होंने पोस्ट किया है जो मोहम्मद जुबैर की जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जेल में मुझे प्रशंसक मिले, इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, उसको उन्होंने ट्वीट किया है। इसके साथ ही एक और यूजर हैं, इन्होंने भी मोहम्मद जुबैर को लेकर के ट्वीट किया है। इसी जो है टीएनएम की ही ये भी हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने भी इसी मामले को लेकर ट्वीट किया है और इसमें लिखा है कि किस तरीके से मोहम्मद जुबैर के कार्य करने का जो तरीका है वो भी जेल में रहने के बाद बिल्कुल नहीं बदला है। वो निडरता से, निष्पक्ष तरीके से अभी भी वैसे ही सवाल उठाते रहेंगे जैसे कि वो आगे पहले उठा रहे थे। इन्होंने लिखा है कि सप्ताह की शुरुआत इस साक्षात्कार के साथ कि मोहम्मद जुबैर द्वारा धर्माधिकारी, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो जुबैर को कहनी थी। एक HL चुनना कठिन था। मैं पत्रकार हूं, वही कर रहा हूं जो मीडिया को करना चाहिए। जुबैर ने TNM से बातचीत की और इसके दौरान उन्होंने ये जो है स्पेशली जो खास टिप्पणी है वो की। उन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया को जो काम करना चाहिए, सच्ची खबरों को लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए, वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने बंद कर दिया है। इसलिए अब मैं वो काम कर रहा हूं जो मीडिया को करना चाहिए था। सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचा रहा
हूं और फेक खबरों का खंडन करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा होता है उसे बंद करने की कोशिश कर रहा हूं। जो काम मीडिया को करना चाहिए आज उसका बीड़ा मैंने उठा लिया है और आगे भी मेरा ये जो काम है वो ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे किसी चीज से कोई डर नहीं है क्योंकि मैं सच तरीके से और निष्पक्ष तरीके से अपना काम करने के लिए जाना जाता हूं और आगे भी मैं ऐसे ही अपना काम करता रहूंगा। दोस्तों, TNM से बातचीत का ये जो इंटरव्यू है ये और ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सीधा सीधा गोदी मीडिया को सवालों के घेरे में मोहम्मद जुबैर ने ला दिया और कहा कि मीडिया अपना फर्ज भूल चुकी है, इसलिए हम जैसे लोगों को अब आगे आकर सच्ची खबरों को लोगों तक पहुंचाने का जो जद्दोजहद है वो करनी पड़ रही है। आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट जो अपडेट हैं वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।